स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। इसमें बच्चों हम क्या कर रहे थे, हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज, जो कि हमने पेज नंबर 14 तक सीख ली। आपने भी यहाँ तक अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लिया होगा। अब है आगे पेज नंबर 15 व्याकरण यानी कि ग्रामर का टॉपिक। ये जो क्वेश्चन है, संज्ञा के 5 भेद है, यानी कि आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद है, यानी कि उसके टाइप्स कितने हैं, वो कोई भी चीज़ का टाइप आता है वो कितने प्रकार का होता है, तो संज्ञा के कितने टाइप्स है, 5। ये जो टॉपिक है आपको कंपलसरी एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आपको ये लर्न करके ही रखना है। चलो मैं सिखाती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। संज्ञा के 5 भेद है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा यानी कि नाउन। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो ये जो आपको है हिंदी में नाम किस तरह से लिखते हैं वो आपको याद रखना है। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम अगर लिखा जाए तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि आपको कोई भी चीज़ का नाम हो तो उसे आपको क्या समझना है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, राम वो भगवान का नाम है लेकिन वो नाम है। दिल्ली वो एक राज्य का नाम है तो वो है दिल्ली। गंगा वो नदी का नाम है, लेकिन ये नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम हो तो आपका नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मेरा नाम है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आपको कोई बताए कि वो लड़का है तो ये जो लड़का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगी, वो आएगी जातिवाचक संज्ञा में। लड़का है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। लेकिन अगर उसका नाम लेके आपको बुलाया जाए कि मेरा नाम राम है तो ये कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको सिर्फ एग्जाम में क्या लिखना है, सबसे पहले तो नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, बीच में ये जो है उसका डेफिनेशन वो आपको नहीं लिखना है और डायरेक्ट लिखना है एग्जाम्पल। वो मैं आपको नोटबुक में कैसे लिखते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। तब तक हम ये देख लेते हैं जिसका नाम है सेकंड, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या तो जाति का नाम, आपको उसका जाति का नाम दिया जाए तो वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, पुस्तक, यानी कि सबके लिए एक ही चीज़ का नाम इस्तेमाल होता हो तो वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। उससे पहले हमने सीखा व्यक्तिवाचक, अब है जातिवाचक। लड़का, लड़की, पुस्तक, उस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि डोर, विंडो, तो ये सारी है वो जातिवाचक संज्ञा है। उसका कोई नाम नहीं होता है, वो वस्तु का नाम होता है। अब आगे देखते हैं नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो वो है किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण या तो स्वभाव या तो भाव। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे आप हंसते हो, रोते हो, दुखी होते हो, या तो आप कभी खुश होते हो, आपको कोई भी चीज़ में स्वाद, आपको टेस्ट अच्छा लगे तो वो कहता है मिठास। आपकी लंबाई कौन सी है, मोटापा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। आपका रोना, धोना, ये सारी चीज़ें हैं वो भाववाचक कहलाती है, यानी कि इसमें इमोशन आते हैं। और या तो कोई भी जो चीज़ है उसका गुण बताया जाता है, मतलब वो लड़का लंबा है तो ये जो लंबा शब्द है वो कहलाता है भाववाचक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। ये जो है उसमें व्यक्तियों या तो वस्तुओं का समूह बताया जाता है, एक चीज़ नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो तो वो कहलाती है समूहवाचक। समूह का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन। तो ये जो एक साथ जब भी चीज़ बताई जाती है तो वो समूहवाचक है। जैसे कि सभा, आप जब भी मीटिंग में होते हैं तो मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, या तो ग्रुप में होते हैं तो वो जो ग्रुप है वो कहलाता है समूहवाचक। इसके लिए यहाँ पे हिंदी वर्ड यूज़ किया है सभा, यानी कि मनुष्यों का समूह। बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं वो कहलाती है सभा, तो वो है समूहवाचक। और यहाँ पे है अंबार, जैसे ये मनुष्य का समूह है तो उसे सभा कहते हैं, तो उसी तरह से ये वस्तु का जहाँ पे समूह होता है वो कहलाता है अंबार। उसी तरह से एक वर्ड एक और हम यूज़ करते हैं काफिला। काफिला का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हो, लाइन में, ग्रुप में जा रहे हो, तो इसी तरह से वो कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट में है
द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटीरियल नाउन, किसी द्रव्य या तो द्रव्य से बनी वस्तु, यानी कि जैसे जल यहाँ पे दिया है, जल यानी कि पानी, पानी है वो द्रव्यवाचक कहलाता है। मिट्टी, सोना यानी कि गोल्ड, जैसे गोल्ड यहाँ पे लिया गया है उसी तरह से सिल्वर को भी आप द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जल यानी कि पानी, तो पानी यहाँ पे द्रव्यवाचक है। उसी तरह से अगर आपको दूध वहाँ पे दिया गया होगा तो दूध जो है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब हम ये जो क्वेश्चन है ग्रामर का टॉपिक वो हम नोटबुक में देखते हैं। बच्चों ये हमने नोटबुक में लिखा ना क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 सुनीता का घर, उसके अभ्यास के क्वेश्चन और लिखित अभ्यास के क्वेश्चन। अब उसके ही पीछे आपको एक और पेज लेना है जहाँ पे हेडिंग देना है व्याकरण यानी कि ग्रामर। और ये जो क्वेश्चन है इस तरह से आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना है, संज्ञा के कितने भेद है, सबके नाम लिखिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है। अब यहाँ पे एरो लगा के हम आंसर लिखेंगे। संज्ञा के 5 भेद है यानी कि उसके 5 टाइप्स है। कौन कौन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संज्ञा के 5 भेद है। उसके बाद आपको एक नई लाइन लेनी है जहाँ पे नंबर 1 देना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे हमें उसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है लेकिन क्या करना है, एग्जाम्पल, EX यानी कि एग्जाम्पल, बाद में डैश लगा के लिखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो भी एग्जाम्पल है वो राम, दिल्ली, गंगा। आप यहाँ पे आपका नाम भी जोड़ सकते हैं या तो कोई भी नाम, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले तो ये लिखना है कि संज्ञा के 5 भेद है, बाद में नंबर 1 से लेके 5 तक के नाम लिखने हैं और उसके एग्जाम्पल भी लिखते जाना है। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है वो लिखने हैं, लड़का, पुस्तक, पशु, पंखी, कोई भी आप लिख सकते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा है खुशी, दुख, मोटापा, मिठास और गुस्सा होना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इमोशन बताती है यानी कि ये है भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा सभा, अंबार या तो काफिला। नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा, पानी, दूध, मिट्टी, सोना और चांदी। तो बच्चों ये हमने लिख लिए संज्ञा के 5 भेद है वो। आपको सेम टू सेम इसी तरह से एग्जाम में भी जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर लिखना है। अब हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। यहाँ पे हेडिंग है सुनो सुनाओ यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये जो वर्ड दिए गए हैं आपको रीड करना सीखना है और बोलना भी है। नीचे दिए गए शब्दों को अपनी अध्यापिका के साथ दोहराइए। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपके टीचर जो आपको ये वर्ड बोलना सिखाए वो आपको उनके साथ बोलते जाना है। चलो मैं बोलती हूँ, आपको भी मेरे साथ बोलते जाना है। सहेली, हरियाली, ढंग, साफ सुथरा, देखभाल, बिखरा, पौधे, सींचते और आदर्श। ये हमने वर्ड रीड कर लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 16 जहाँ पे है लिखना यानी कि राइटिंग का क्वेश्चन। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ अंग्रेजी और हिंदी में लिखकर वाक्य बनाइए। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे आपको जो वर्ड दिए गए हैं उसका आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है, समानार्थी इंग्लिश में भी लिखना है और हिंदी में भी लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे वर्ड दिया गया है बगीचा। बगीचा को हिंदी में और क्या कहते हैं, उपवन या तो बाग, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और बगीचा है उसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट होता है, गार्डन, उसे कहते हैं गार्डन। और उसके ऊपर से हमें सेंटेंस भी बनाए, किसके ऊपर से, बगीचा, यानी कि ये जो वर्ड है उसके ऊपर से हमें सेंटेंस बनाना है। हम दादा दादी के साथ बगीचे में गए। मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, हम दादा दादी के साथ बगीचे में गए। नंबर 2 है खुद। खुद का मतलब होता है हिंदी में स्वयं, यानी कि बाय वन सेल्फ, यानी कि आप खुद वो जो भी चीज़ करें वो कहलाता है स्वयं। और सेंटेंस है वह अपना काम खुद करते थे। वह अपना काम खुद करते थे। आपको भी बच्चों अपना जो काम होता है वो खुद करना चाहिए। अब आगे है हरियाली, यानी कि घास का मैदान, ग्रीन। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। सेंटेंस क्या बनाया, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। और लास्ट में फुल स्टॉप करना है। अब लास्ट है साफ सुथरा, यानी कि स्वच्छ, क्लीन।
सुनीता का घर साफ सुथरा था। क्या लिखेंगे आप सेंटेंस में? सुनीता का घर साफ सुथरा था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक गतिविधि यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी। यहाँ पे आपको एक होम का पिक्चर दिया गया है, घर का। घर के पास यहाँ पे आपको रेनबो दिखाई दे रहा है, बादल है वो बरस रहे हैं और पेड़ पौधे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ में टेम्पल भी है। तो ये जो है वो घर के बारे में आपको यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। मेरा घर विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए तथा 5 पंक्तियाँ लिखिए। डिस्कस द टॉपिक माय होम एंड राइट 5 सेंटेंस ऑन इट। यानी कि आपके घर के बारे में आपको यहाँ पे कोई भी 5 सेंटेंस बनाने हैं। नंबर 1 डालिए, मेरा घर आदर्श घर है, लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर 2, मेरा घर स्वच्छ और सुंदर है। नंबर 3 है, मेरा घर 2 मंजिला है, यानी कि फ्लोर कितने हैं? 2। मेरा घर 2 मंजिला है। नंबर 4, मेरे घर में 4 कमरे हैं। आपके घर में जितने भी रूम हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। नंबर 5, मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। ये हमने घर के बारे में 5 पंक्तियाँ लिख दी और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन होमवर्क में मिले हैं वो आपको कंप्लीट करना है और साथ साथ ये जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वो भी आपको लिखने हैं।